चलो शुरू करो। मैं आप लोगों के बीच सबसे पहले डॉक्टर दिलराज अंबेडकर जो हमारे बहुजन लेखक हैं उनकी पंक्तियां सुना रहा हूं कि आपके लिए उन्होंने क्या भेजा है। आप तमाम समाज के योद्धाओं के लिए उन्होंने लिख के भेजा है कि किसी को जातिवाद से नफरत है तो किसी को इंसान से नफरत है। बिल्कुल। किसी को जातिवाद से नफरत है तो किसी को इंसान से नफरत है। और हमारे इस देश के कुछ गद्दारों को भारत के संविधान से नफरत है। दिक्कत है, संविधान से दिक्कत है। तो किसी को जाति से नफरत है, किसी को इंसान से नफरत है, और हमारे इस देश के कुछ गद्दारों से हमारे संविधान से नफरत है, भारत के संविधान से नफरत है। और सुनो, संविधान से नफरत करने वालों, डॉक्टर दिलराज अंबेडकर की कलम जब चलती है तो आपके सीने पर जा करके लगती है, क्योंकि संविधान के विरोधियों को, संविधान के गद्दारों को वो लिखते हैं तो समझ लीजिए चोट आपको पहुंचती है, क्योंकि संविधान के गद्दार कोई और थोड़ी मनुवादी तो हैं। और मनुवादियों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 1927 के अंदर मनुस्मृति जला करके ये बता दिया था कि इस देश के अंदर ये धर्मों की बातें नहीं चलने वाली, ये पाखंड की बात नहीं चलने वाली। ये पाखंड आप अपने पास रखिए, हम दहन करते हैं इस पाखंड का। और देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब इस पाखंड का दहन किया, जब मनुस्मृति का दहन किया, मनुस्मृति को जलाने के बाद 1927 में उन्होंने मनुस्मृति जला दी थी। अभी तक संविधान नहीं था, लेकिन पहले ही उन्होंने मनुस्मृति का विरोध कर दिया था, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जानते थे। और ये बात कहने वालों कि ये जो संविधान है ये वेस्टर्न कल्चर का नमूना है, और ये बात कहने वालों कि ये जो संविधान है ये पाश्चात्य सभ्यता से आया है, ये बात कहने वालों कि ये संविधान चुराया हुआ संविधान है, मेरे समाज के साथियों उन लोगों के मुंह तोड़ जवाब दे देना। और डॉक्टर दिलराज अंबेडकर की इस बात से उनको शायद जवाब भी मिल गया होगा कि संविधान अभी निर्मित नहीं हुआ था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दूरदृष्टि देखिए, आप उनकी दूरदर्शिता देखिए कि 1927 में ही उन्होंने पाखंड नामक एक किताब मनुस्मृति को जला करके उसका दहन करके बता दिया था कि इस देश के अंदर ये नहीं चलेगा, कुछ और आने वाला है, कुछ और आने वाला है। समय लगा, 1927 से लेकर के 1949 बहुत बड़ा समय है। 1927 में जब उन्होंने मनुस्मृति जला दी तो उनके दिमाग में, उनके दिल में ये भी बात थी, उनके मन में ये भी शंका थी, अब ये देश अगर मनुस्मृति को मैं जला चुका हूं, मनुस्मृति अगर दहन कर चुका हूं, इस समाज से मैंने कुरीतियां खत्म करने का बीड़ा उठाया है, तो इस समाज को कुछ अनमोल तोहफा भी तो देना होगा। लग गए उसी काम में, लग गए उसी मेहनत में, लग गए उसी सिलसिले में। और वो सिलसिला आगे बढ़ते बढ़ते 1949 तक जब जाकर के पहुंचा तो आपके बीच में संविधान नामक अनमोल रतन निकल करके आया। 1927 में दहन की थी मनुस्मृति, 1927 में मनुस्मृति दहन करने के बाद उन्होंने इस समाज को यह बता दिया था कि इस समाज में मुझे एक ऐसे कानून की जरूरत है, मुझे इस समाज में एक ऐसे संविधान की जरूरत है, इस समाज में मुझे एक ऐसे कानून की जरूरत है जिसमें महिलाओं को भी उनका हक अधिकार मिले। एक और घटना बता रहा हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कहा है वो बता रहा हूं।